बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प हो गई, फायरिंग हो गई, आगजनी हुई। पथराव और फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में से 2 को लखनऊ ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया गया है, जहां पर आपको बता दें कि मूर्ति विसर्जन के दौरान हंगामा हुआ है, जिसके बाद दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। दोनों समुदाय के आमने सामने आने के बाद फायरिंग हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। घटना के बाद भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तरफ से नजर रखी जा रही है। तो विसर्जन में पथराव और फायरिंग हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बहराइच की ये खबर, जहां पर मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हुआ है। शाम 7 बजे की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, फायरिंग और आगजनी। और आप देखिए किस तरह से अफरा तफरी का माहौल बन गया, किस तरह से लोग डर कर भागने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो विशेष समुदाय के लोगों पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने ये आगजनी की है, पथराव और फायरिंग की है, जिसमें एक की मौत भी हो गई है। ये बहराइच की खबर आपको हम बता रहे हैं और ये 6 तस्वीरें आ गई हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। बहराइच में जो हिंसा हुई, एक की मौत हुई मूर्ति विसर्जन के दौरान, ये बवाल हुआ है। वाहनों में भी आगजनी की है, लोगों के वाहन भी जला दिए गए। गुस्साई हुई भीड़ को आप देख सकते हैं। जब ये हंगामा हुआ उसके बाद की ये तस्वीर, और भारी पुलिस बल अब तैनात कर दिया गया है। तनाव अब भी बना हुआ है बहराइच में। बवाल के बाद दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान ये हंगामा हुआ। फायरिंग में एक शख्स की मौत भी हो गई है। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। बहराइच के विधायक जी मौजूद हैं, सुरेश्वर सिंह जी, उनसे पूछेंगे कि इस समय जो मामला हुआ उसको लेकर क्या कहना है आपका विधायक जी का। क्या कहना विधायक जी आपका, क्या हुआ है मामला? घटना हुई थी छुटपुट, उसमें कार्रवाई हो गई है। दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई हो गई है। मुकदमा लिखा जा रहा है, गिरफ्तारी हो रही है। कोई आदमी की जान गई है इसमें विधायक जी? हाँ, एक आदमी की जान गई है, बाकी कई लोग घायल हैं। उसको कमरे में घसीट करके गोली मारी गई है। शहर के लोगों को क्या संदेश देंगे आप? जो शहर के लोगों को संदेश है कि ठीक ठाक ढंग से मूर्ति अपनी विसर्जित करें और सामान्य स्थिति बनाए रखें। ये विधायक जी, इनका कहना है कि एक आदमी की जान गई है, भीड़ ने, पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई है और तमाम तरीके से जो है जो मूर्तियां यहाँ रोकी गई हैं उसको शांतिपूर्वक चलाने की बात कही जा रही है कि मूर्तियां रोके ना, और कार्रवाई हो रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। कई लोगों पर कार्रवाई हुई है। एक आदमी की जान जाने की बात भी कही है। विधायक जी ने यहाँ तक बताया कि मस्जिद के पास जो है वो कुछ मामला हुआ था, उसी के बाद ये बवाल हुआ। ताहिर हुसैन, न्यूज़ 18 इंडिया, बहराइच। बहराइच की घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सीएम योगी ने बहराइच के महसी में माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए कहा है। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाए। सीएम योगी ने प्रतिमा विसर्जन का बिना किसी रुकावट के जारी रहने के भी निर्देश दिए। लापरवाही बरतने वालों पर एक्शन लेने की भी बात कही गई है। देख सकते हैं आप, तनाव अब भी बना हुआ है, माहौल अब भी खराब है। और मुख्यमंत्री की तरफ से भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी गई है कि सख्त एक्शन लिया जा रहा है जिन लोगों ने लापरवाही बरती है उन पर भी। और मुख्यमंत्री ने प्रतिमा विसर्जन का बिना किसी रुकावट के जारी रहने के भी निर्देश जारी किए। चलिए सीधा रुख करते हैं। बहराइच से ही हमारे सहयोगी ऋषभमणि त्रिपाठी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ऋषभमणि, अभी क्या माहौल है वहां पर, क्या हालात बने हुए हैं? कहा जा रहा है कि स्थिति अब भी खराब है और तनाव अब भी बना हुआ है। मौजूद हूँ जहाँ पर राम गोपाल मिश्रा का शव का पोस्टमार्टम हो चुका है। उनका परिवार यहाँ पर मौजूद है। कुछ ही देर में शव उनके परिवार को सौंप दिया जाएगा। बहुत बड़ा रंगीन माहौल है। उनके परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भारी पुलिस इंतजाम भी यहाँ पर किए गए हैं।
मौके की कोई स्थिति ना बिगड़े, लिहाजा यहाँ पर पुलिस प्रशासन तैनात है। पीड़ित पक्ष से बातचीत भी कर रहा है। बात करने के लिए उनके परिवार के ही लोग हैं। राम गोपाल, जिनकी अभी 3-3.5 महीना पहले ही शादी हुई थी और अब एक ऐसे बेरहमी से उनकी हत्या हो जाती है। बात करने के लिए उनके ससुर हमारे साथ हैं। कब आपने शादी की थी और कल की घटना के बारे में क्या पता चला? घटना के साहब तो रात में यहाँ है 5 बजे टाइम। 5 बजे इतनी 7:30 बजे जब मूर्ति उठी है रेवा गांव से। तो आपको क्या बताया गया, क्या पता चला आपको? पता चला कि मूर्ति पर डेला मार के मूर्ति तोड़ी गए हैं। उसके बाद में लड़का जो बोले, बस उनको खींच ले गए अंदर घर के भीतर, वो मार दे। दूसरे छत पर जाके लड़का तो निकारिन है लड़का के यहाँ। आप क्या मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से, सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग क्या करें, यही कर रहे हैं कि जो हमारे लड़के के ऊपर बीता है तो उन्होंने लड़कन के यहाँ पकड़ के यहाँ कुछ कार्रवाई की जाए। और आप देख सकते हैं राम गोपाल मिश्रा की 3.5 महीना पहले शादी थी। उनकी विधवा भी है। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर ज़मीन पे बैठी हुई रात भर खड़ी रही हैं, ऐसे ही लगातार रो रही हैं, आंसू नहीं रुक रहे हैं। एक बार उनसे बात कर लें। बेटा, आपकी कब शादी हुई थी, आपको क्या बताया गया घटना के बारे में? आप सरकार से कुछ मांग करेंगे, योगी सरकार से? खून के बदले खून चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। जैसे हमारे पति को मारा गया है वैसे उनको भी मारा जाए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। राम गोपाल मिश्रा की विधवा हैं। इनकी हालत आप खुद देख सकते हैं कि क्या है। यहाँ पर देर रात से यहाँ बैठी हुई है, लगातार रो रही है। उनका यही कहना है कि हमारी और कोई मांग नहीं है, हमें खून के बदले खून चाहिए। पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है। 3 डॉक्टर्स के पैनल ने पोस्टमार्टम किया है। खुद सीएमओ सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर मौजूद रहे हैं। कुछ देर में जो शव है वो सुपुर्द कर दिया जाएगा इस परिवार को। एक ऐसी घटना जो पुलिस प्रशासन के पूरे फेल्योर को दिखाता है, जो कहीं ना कहीं से जो पुलिस प्रशासन है उसकी दूरदर्शिता में कमी रही है। ये सबको मालूम था कि जिस इलाके से वो दुर्गा प्रतिमा जुलूस निकल रहे हैं वो अल्पसंख्यक वर्ग का बाहुल्य इलाका है और वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में फोर्स तैनात नहीं थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा घटना हो गया है, वारदात हो गई है। बिल्कुल, लेकिन ऋषिमणि सवाल ये है कि आखिर इस तरह से माहौल खराब कर दिया जाता है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई के जरिए एक संदेश भी सीधे तौर पर दिया जाएगा कि कोई भी धार्मिक यात्रा अगर निकल रही है और ये कोई पहली बार नहीं है कि इस तरह की घटना सामने आई हो, तो उस पर पथराव कर दिया जाता है, आगजनी कर दी जाती है, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। ये अराजक तत्व आखिर है कौन? इन्हें पहले से ही इन पर शिकंजा कसने की जरूरत है। जी बिल्कुल, देखिए देर रात बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला का बयान आया है। उन्होंने खुद बयान में ये बात कही है कि जब अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाके से दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस निकल रहा था, उस दौरान गाने बजाए जा रहे थे, प्रतिमा के ऊपर पथराव किया गया, जुलूस पर पथराव किया गया और राम गोपाल को एक घर के अंदर खींच के ले गया और वहाँ पर उसके साथ बेरहमी से उसकी हत्या की गई है। सलमान, जिसके घर और मकान से फायरिंग करने की बात सामने आई है, सलमान को नामजद किया गया है। इस मामले में कई अन्य आरोपी जो अज्ञात हैं उनको भी इस मुकदमे में आरोपी बनाया गया है। गिरफ्तारियों के लिए टीम बना दी गई है। ये कहा गया है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चूँकि देर रात का मामला है तो पुलिस का कहना था कि हमारी जो प्राथमिकता है वो यही है, किसी तरह मूर्तियों का विसर्जन करा दिया जाए। आप देख सकते हैं यहाँ जो सीनियर ऑफिसर है वो भी हैं, डिप्टी एसपी साहब आ गए यहाँ मौके पे। सर फिलहाल यहाँ क्या हाँ, डिप्टी एसपी साहब यहाँ मौके पे आ गए। सर कैसा यहाँ माहौल है, आपको क्या निर्देश दिए गए हैं, कुछ बता दें। देखिए अब परिजनों का आक्रोश है, लेकिन पुलिस अभी भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कल भी कमोवेश ऐसा ही हाल हुआ था कि पुलिस की ओर से वर्जन आते आते काफ़ी देर हो गई, स्थिति यहाँ पर बिगड़ रही थी, लेकिन पर्याप्त पुलिस फोर्स वहाँ मौजूद नहीं था। अब देखिए तैयारियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। कुछ ही देर में राम गोपाल मिश्रा का शव उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा
पुलिस यहाँ पर मौजूद है और उनके परिवार के जो लोग हैं वो भी एम्बुलेंस में बैठ रहे हैं और शव लेके निकल रहे हैं। और देख सकते हैं अभी भी जो उनके परिजन हैं, जो उसकी विधवा हैं, उनका भी रो रो के बुरा हाल है। और अभी तक सरकार की ओर से भी कोई घोषणा नहीं की गई है कि क्या कोई राहत दी जाएगी, उसको कोई आर्थिक राहत दी जाएगी, कोई सरकारी नौकरी दी जाएगी या ऐसे किसी पैकेज की यहाँ उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि जो परिजनों से बात हुई उनका यही कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए, खून के बदले खून चाहिए। और पुलिस भी अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है। इस वक्त पुलिस के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो यही है कि शांतिपूर्ण तरीके से अंतिम संस्कार करवा दिया जाए राम गोपाल का। और तब ठीक है।